हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हमने क्लास 11th का बिजनेस स्टडीज़ चैप्टर 1 शुरू किया हुआ है, जिसमें हमने कल डिस्कस किया था टाइप ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़, जिसमें हमने 2 टाइप ऑफ एक्टिविटीज़ स्टडी की थी, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो जैसा कि हमने फर्स्ट इकोनॉमिक एक्टिविटी कल डिस्कस की थी, आज हम डिस्कस करेंगे सेकेंड इकोनॉमिक एक्टिविटी, दैट इज़ प्रोफेशन। तो प्रोफेशन क्या है? प्रोफेशन है एक ऐसा ऑक्यूपेशन जिसमें एक पर्सन के पास स्पेशलाइज्ड नॉलेज है और उस नॉलेज से या तो वो इंस्ट्रक्शन देता है या दूसरे पर्सन्स को गाइड करता है या फिर एडवाइस करता है। दैट डेफिनेशन इज अकॉर्डिंग टू वेबस्टर डिक्शनरी। उसके बाद हम बात करते हैं कि प्रोफेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, प्रोफेशन के फीचर्स क्या हैं। तो फर्स्ट फीचर है स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड टेक्निक। एक प्रोफेशनल के पास स्पेशलाइज्ड नॉलेज होनी, उसके साथ साथ टेक्निकल स्किल्स होने जरूरी हैं, तभी वो एक प्रोफेशन को रन आउट कर सकता है। एक नॉर्मल पर्सन, कोई भी ऑर्डिनरी पर्सन प्रोफेशनल नहीं कहलाता। वो प्रोफेशनल तभी कहलाता है जब उसके पास वो स्पेशल नॉलेज होती है जिससे वो दूसरों को इंस्ट्रक्शन देता है और अपनी सर्विसेज दूसरों को प्रोवाइड करवाता है। उसके बाद सेकेंड फीचर है फॉर्मलाइज्ड मेथड ऑफ एक्वायरिंग ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस। अब जो प्रोफेशनल्स होते हैं वो कैसे एक्वायर करते हैं स्किल्स को, चाहे वो टेक्निकल स्किल है या स्पेशलाइज्ड नॉलेज है, उसके लिए वो एक प्रॉपर ट्रेनिंग भी लेते हैं और एक्सपीरियंस भी लेते हैं किसी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन से, तभी वो प्रोफेशनल कहलाते हैं। जैसे कि एक पर्टिकुलर अगर पर्सन मैनेजर बनना चाहता है तो वो क्या करेगा, वो IIM किसी मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशन से ट्रेनिंग लेगा, वहाँ से अपनी एजुकेशन कंप्लीट करेगा, तभी वो मैनेजर बन सकता है। नेक्स्ट फीचर है हमारे पास इस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव प्रोफेशनल एसोसिएशन। जैसा कि हमने डिस्कस किया है, एक प्रोफेशन में प्रोफेशनल एसोसिएशन जो कि प्रोफेशनल्स को बनाते हैं, प्रोफेशनल्स को नॉलेज देते हैं, तो एक एसोसिएशन का होना ज़रूरी है। तो वो एसोसिएशन क्या करती है, वो अपने मेंबर्स का बिहेवियर इस तरह से बनाती है जिससे वो अपनी अच्छी सर्विसेज दे सके, उनका कोड ऑफ कंडक्ट क्रिएट करती है ताकि वो अपनी प्रोफेशनल एक्टिविटीज़ को स्किलफुली और अच्छे से परफॉर्म कर सके। उसके साथ साथ वो अपने मेंबर्स का इमेज भी बिल्डअप करती हैं और जो रिप्रेजेंटेटिव प्रोफेशनल एसोसिएशंस होती हैं वो एक प्रोफेशनल को मिनिमम क्वालिफिकेशंस भी प्रेस्क्राइब्ड कराती हैं। तो ये सारे फंक्शंस हैं हमारे पास प्रोफेशनल एसोसिएशन के। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है प्रोफेशन का प्रायोरिटी ऑफ सर्विस ओवर इकोनॉमिक कंसीडरेशन। जैसा कि हम जानते हैं कि प्रोफेशन एक इम्पोर्टेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी है, उसका भी मेन मकसद क्या है, प्रॉफिट अर्न करना, मनी अर्न करना, लेकिन प्रोफेशन में सर्विस को प्रायोरिटी हमेशा दी जाती है। मेंबर्स का कोड ऑफ कंडक्ट इस तरह से बनाया जाता है कि वो सर्विस को ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करे, सर्विस को ज़्यादा फोकस करे। इकोनॉमिक कंसिडरेशन तो है, लेकिन मनी अर्न करने के लिए वो सोसाइटी को अपनी अच्छी से अच्छी सर्विसेज भी दे। जैसे कि डॉक्टर की मेन प्रायोरिटी होती है उनके पेशेंट्स, टीचर की मेन प्रायोरिटी होती है उनके स्टूडेंट्स। तो ये थे प्रोफेशन के फीचर्स। अब इकोनॉमिक एक्टिविटी का प्रोफेशन के बाद थर्ड टाइप होता है एम्प्लॉयमेंट। अब एम्प्लॉयमेंट क्या है? एम्प्लॉयमेंट भी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसमें एक पर्सन काम करता है दूसरों के लिए और बदले में वो एक रेम्यूनरेशन रिसीव करता है, चाहे वो सैलरी की फॉर्म में है, फीस की फॉर्म में है या फिर वेजेस की फॉर्म में है। तो हम कह सकते हैं कि एम्प्लॉयमेंट एक ऐसी एक्टिविटी है जिसमें एक पर्सन
काम कर रहा है किसी दूसरे के अंडर। जो उसका कॉन्ट्रैक्ट बना हुआ है, जो उसका बॉस कहता है, वो वही पर्सन काम करता है। एम्प्लॉयमेंट के करैक्टरिस्टिक्स क्या हैं? फर्स्ट फीचर है सर्विस टू अदर। एम्प्लॉयमेंट का मेन फीचर है कि इसमें दूसरों को सर्विस दी जाती है। पर्सन काम करता है लेकिन किसी दूसरे के लिए करता है। उसके बाद वो पर्टिकुलर पर्सन ही क्या कर सकता है, अपनी सर्विसेज दे सकता है। वो अपने प्लेस पे किसी और की सर्विस नहीं दे सकता। जैसे कि सपोज एक हमारे मैनेजमेंट के अगर टीचर हैं, बिजनेस स्टडीज़ के टीचर हैं, तो वही हमें बिजनेस स्टडीज़ पढ़ा सकते हैं। साइंस सब्जेक्ट के टीचर हमें बिजनेस स्टडीज़ पढ़ाने नहीं आ सकते। तो प्रोफेशन में, एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है, वो पर्सन ही अपनी पर्सनल सर्विसेज दे सकता है, किसी दूसरे पर्सन को वो अपने बिहाफ पर नहीं भेजता। थर्ड फीचर है एग्रीमेंट। एम्प्लॉयमेंट में एक स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट बनाया जाता है जिसमें उस कॉन्ट्रैक्ट की कंडीशन के बेसिस पर ही पर्सन क्या करता है, उस ऑफिस में पर्टिकुलर वर्क प्लेस पर काम करता है। अब जो एग्रीमेंट होता है, या फिर अगर हम बात करें कि जो एम्प्लॉयमेंट बेसिस होते हैं, उसको परमानेंट भी हो सकता है, वो टेम्परेरी भी हो सकता है और कैजुअल बेसिस भी हो सकता है। नेक्स्ट फीचर है एम्प्लॉयमेंट का कि एम्प्लॉयमेंट में किसी भी तरह की कैपिटल की, फाइनेंस की रिक्वायरमेंट नहीं होती। इसमें किसकी कैपिटल इन्वेस्टेड होती है? मास्टर ऑफ द एम्प्लॉयज़। एम्प्लॉयज़ के मास्टर कैपिटल लगाते हैं और एम्प्लॉय उनके अंडर काम करते हैं। अब क्योंकि एम्प्लॉय की कोई कैपिटल इन्वेस्टेड नहीं है, इसलिए उसे कोई भी रिस्क, कोई भी लॉस उठाना नहीं पड़ता बिजनेस का। उसके बाद है नेचर ऑफ एम्प्लॉय। अब एम्प्लॉय की नेचर कैसी हो सकती है? वो गवर्नमेंट हो सकता है, गवर्नमेंट एंटरप्राइजेज हो सकती है, या फिर कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन भी एज ए एम्प्लॉय काम कर सकती है। तो ये थे हमारे पास फीचर्स ऑफ द एम्प्लॉयमेंट। अब हम बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। चलिए अब हम बात करें इनके बेसिस की। तो अगर हम बात करें वर्क इंक्लूडेड, तो बिजनेस में कौन कौन सा काम होता है? बिजनेस में प्रोडक्शन की जाती है, बाइंग एंड सेलिंग एक्टिविटीज़ की जाती हैं, किसकी? गुड्स की एज वेल एज सर्विसेज की। प्रोफेशन में क्या होता है? प्रोफेशन में जो काम इंक्लूड होता है वो होता है कि एक पर्सन अपनी पर्सनल सर्विसेज देता है एज अ स्पेशलिस्ट। और एम्प्लॉयमेंट में जो काम किया जाता है वो कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग, और जो एम्प्लॉयर ने काम अलॉट किया है उसी के अकॉर्डिंग काम किया जाता है। उसके बाद है इन्वेस्टमेंट। बिजनेस में कैपिटल की ज़रूरत होती है और जो ओनर होता है वो कैपिटल को इन्वेस्ट करता है। प्रोफेशन में कैपिटल की ज़रूरत है लेकिन उसका अमाउंट बहुत ही लिटिल होता है, ज़्यादा कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं होती। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट में बिल्कुल भी कैपिटल की ज़रूरत नहीं होती। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास कमेंसमेंट। अब जो बिजनेस है, बिजनेस कैसे कमेंस किया जाता है, कैसे शुरू किया जाता है? जो भी बिजनेस से रिलेटेड लीगल फॉर्मेलिटीज़ हैं उनको पूरा करने के बाद। और प्रोफेशन में एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन से सर्टिफिकेशन होने के बाद ही हम प्रोफेशन को शुरू कर सकते हैं। और एम्प्लॉयमेंट में कैसे इसकी शुरुआत होती है? या तो जो अगर अपॉइंटमेंट लेटर मिल जाता है या फिर कॉन्ट्रैक्ट कर लिया जाता है, उसके बाद एम्प्लॉयमेंट शुरू हो जाता है। अगर हम रिस्क की बात करें तो बिजनेस में रिस्क काफ़ी हायर होता है, प्रोफेशन में रिस्क बहुत कम होते हैं और एम्प्लॉयमेंट में कोई भी रिस्क नहीं होता। बिजनेस का मेन पर्पस है प्रॉफिट अर्न करना, प्रोफेशन का मेन पर्पस है प्रॉफिट अर्न करना, लेकिन कैसे अर्न करना? अपनी सर्विसेज देकर। और एम्प्लॉयमेंट का मेन पर्पस है कि इनकम अर्न करना। कैसे? चाहे वो सैलरी की फॉर्म में है, वेजेस की फॉर्म में है, कोई कमीशन है, तो वो एम्प्लॉयमेंट का इनकम का सोर्स होता है।
अगर हम क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो बिजनेस में फॉर्मल क्वालिफ़िकेशन की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन प्रोफेशन में एक क्वालिफ़िकेशन की, वो भी फॉर्मल क्वालिफ़िकेशन की, एक पर्टिकुलर एसोसिएशन से उस क्वालिफ़िकेशन को लेना ज़रूरी होता है। एम्प्लॉयमेंट में ज़रूरी नहीं कि एवरी टाइप ऑफ एम्प्लॉयमेंट में क्वालिफ़िकेशन की ज़रूरत हो। हाँ, कुछ एम्प्लॉयमेंट में ज़रूरत होती है, लेकिन एवरी एम्प्लॉयमेंट में, हर एम्प्लॉयमेंट में एक फॉर्मल क्वालिफ़िकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती। अगर हम कोड ऑफ कंडक्ट की बात करें तो बिजनेस में कोई भी कोड ऑफ कंडक्ट नहीं होता, लेकिन प्रोफेशन में कोड ऑफ कंडक्ट होता है। प्रोफेशन से रिलेटेड जो एसोसिएशंस हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, वो अपने मेंबर्स के कोड ऑफ कंडक्ट पर भी फोकस करती हैं, लेकिन एम्प्लॉयमेंट में कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे कोड ऑफ कंडक्ट एक एम्प्लॉय को फॉलो करना ज़रूरी होता है। तो ये था हमारा डिफरेंस बिटवीन बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस, रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस एंड क्वालिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़। कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं? बिजनेस इक्वल टू इंडस्ट्री प्लस कॉमर्स। बिजनेस कैसे बना है? इंडस्ट्री और कॉमर्स से मिलके। तो आप हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा। अगली वीडियो में हम ये सारे टॉपिक डिस्कस करेंगे। प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।